बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज़ को कई मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज़ के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 पर फैसपुर से दरखाना और लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से ज़ाहिरपीर तक बंद कर दी गई। मुल्क में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। मुतादिद परवाज़ें मनसूख और कई ताख़ीर का शिकार हुई हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम सम से लगने वाली गोली 7 साला बच्चे की जान ले गई। उधर शाराए फैसल पर वाक़या होटल के कमरे से सुहेल हुसैन नामी शख्स की लाश मिली है। नॉर्थ कराची में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। बाबर सलीम रिपोर्ट करेंगे। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम गज़ा मिलियन मार्च का इनकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी ने गज़ा में होने वाली शहादतों का जिम्मेदार मुस्लिम हुक्मरानों को करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना खालिद महमूद। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों की शहादतों और इसराइली सेहूनी रियासत की बर्बरियत का सिलसिला जारी। इसराइली हैवानियत के 100 दिन मुकम्मल होने पर कराची की शाराह फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से गजा मिलियन मार्च हुआ, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शरीक होकर मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। अपने खुसूसी पैगाम में अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने गजा में होने वाली शहादतों को जिम्मेदार मुस्लिम हुक्मरानों और अक़वाम मुत्तहिदा को करार दिया। गुज़श्ता 83 दिनों से फ़लस्तीन पर, गजा पर बारूद की आग और लोहे की बारिश हो रही है। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बलक रहे हैं, लेकिन 58 इस्लामी ममालिक खामोश है। हमारे मुसलमान हुक्मरान अमरीकी खौफ, डर और उसके दबाव की वजह से मुजरिमाना खामोशी इन्होंने इख्तियार किया है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारे किसी लीडर के मुंह से इसराइल की मजम्मत में एक लफ्ज नहीं निकलता, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने इसराइली गुंडागर्दी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ये उम्मत की तमन्नाओं का खून करने वाले क्यों नहीं बोलते? आबले पड़ गए जुबान में। क्या क्या हो गया है तुम्हें? साउथ अफ्रीका को खिराज तहसीन, हैट्स ऑफ कि उन्होंने इंसानियत के नाम पर बैनुल अक़वामी अदालत में उन्होंने इसराइल के खिलाफ मुकदमा किया है। 84 सफ़ों की दस्तावेज़ात हैं। मिलियन माह से खिताब में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने कहा कि इस्लामी दुनिया के हुक्मरान कुछ और नहीं कर सकते तो इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का ही ऐलान कर दें। कैमरामैन फैसल नज़ीर के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। बल्ला तो नहीं रहा, अब 2 जमातें ही इलेक्शन लड़ रही हैं। तीर का मुकाबला अवाम का खून निचोड़ने वाले शेर से है। ये कैसा शेर है जो घर में छुपा बैठा है? बुज़दिलों को घर में घुस कर मारेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर लफ्ज़ों के तीर चला दिए। खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में जलसों से खिताब में बोले, एक शख्स को अवाम के हक़ पर डाका मारकर 3 बार मुल्क पर मुसल्लत किया गया। 3 बार के नाकाम शख्स को क्यों चौथी बार वज़ीर आज़म बनाए? नून लीग ने इक़्तिदार में आकर हमेशा पैसा बनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवाम तीर को वोट दें। अवाम इतनी अक्सरियत दिलवाएं कि किसी इत्तेहादी की ज़रूरत ना पड़े। कल का अदालत का फैसला के बाद इस इलेक्शन में 2 जमातें हैं जो मुल्क भर में मुकाबला कर रहे हैं। आप तीर के साथ दे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करे। हम मिलके ये साजिश नाकाम करवाएंगे। दूसरा, वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं, हम मिलके इस शेर का शिकार करेंगे। हम मिलके इसका चौथी बार का रास्ता रोकेंगे। हम हमेशा के लिए इनकी पुरानी सियासत, इनकी नफरत की सियासत को दफन करके अवाम की तरक्की का सियासत करेंगे, अवाम की खिदमत का सियासत करेंगे। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अवामी राज कायम करने जा रहे हैं, तो हम जाती इंतकाम का सियासत नहीं करेंगे। हम पूरा पाकिस्तान को एक करके ये तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे। हमारे दोस्तों के साथ हमने हुकूमत बनाया, जो मुझसे हो सका मैंने इन्हें कर लिया, मगर जो हमारा इत्तेहादी थे उन्होंने आपको धोखा दिया। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती।
कि इतना भारी अक्सरियत दिलवाएंगे कि मुझे किसी का जरूरत नहीं पड़ूंगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नौसरबाजों से जान छूट चुकी है। उन्होंने मुझ पर मुकदमात बनाए, एक भी साबित ना कर सके। मुखालिफिन ने माँ जैसी हस्ती को सियासत में इस्तेमाल किया। अपनी माँ को ले आए, खुद क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे। सियालकोट में खिताब करते हुए बोले कि ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई वाक़या हुआ है, सिर्फ हमदर्दी के लिए प्लान किया गया। इनके लीडर पर सारे चोरी के मुकदमात है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, इंतखाबात में बल्ला होता भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। अगर अदम एतमाद ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। पाकिस्तान भंवर में फंसा है, गलियों में भूख है और कारोबार नहीं चल रहा। ऐसा लीडर चाहिए जो चीन और अरब ममालिक की सरमाकारी लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों को बल्ले के बजाय दूसरे इंतखाबी निशानात दिए गए। किसी को बकरी, किसी को घड़ियाल का निशान अलॉट किया गया। कोई जूते, ढोल, जबकि कोई चारपाई का हकदार ठहरा। थोड़ी देर के पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली को चैनिक का निशान मिल गया। असद कैसर व्हील चेयर, शहराम तरकई फाख्ता के निशान पर मैदान में उतरेंगे। मेहरबान कुरैशी चिमटे, हलीम आदिल शेख टेबल टेनिस बॉल और उमैर नियाजी दरवाजे के निशान पर इंतखाब लड़ेंगे। बल्ला तो ना मिला, पीटीआई के उम्मीदवारों को दूसरे इंतखाबी निशान अलॉट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से और मुख्तलिफ निशानात के साथ इंतखाबी मार्का लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बैरिस्टर गोहर अली खान को चैनिक, असद कैसर को व्हील चेयर का निशान अलॉट किया गया। डॉक्टर अमजद चैनिक, सुहेल सुल्तान बकरी और शहराम तरकई फाख्ता के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। शहरियार आफरीदी को बोतल और शेर अफजल मरवत को फिल्मेंगो का निशान मिल गया। मुल्तान में बैरिस्टर तैमूर और आमिर डोगर को क्लॉक का निशान मिल गया। जैन हुसैन कुरैशी को जूता और मेहर बानो कुरैशी को चिमटे का निशान अलॉट किया गया। जमशेद दस्ती को मुजफ्फरगढ़ में एक हल्के से हारमोनियम, दूसरे से हवाई जहाज का निशान अलॉट हुआ है। साहबजादा महबूब सुल्तान और शेख वकास अकरम को चारपाई का निशान दे दिया गया। कोट अब्बास से तलत महमूद जूते और खलील अहमद ढोल के निशान से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मियांवाली के हल्के 90 से उमैर न्यासी दरवाजे के निशान के हकदार ठहरे हैं। रावलपिंडी में पीटीआई उम्मीदवार राशिद हफीज को स्लेट और राजा नासिर महफूज को डोल्फिन का निशान अलॉट। कर्नल रिटायर्ड साबिर मलका के निशान पर इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। कराची में हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस बॉल, खुरम शेर जमान को ढोल और फहीम खान को बोतल का निशान अलॉट हुआ है। सैफुर रहमान टावर, आलमगीर खान बेंगन, यासिर बलोच ढोल, दवा खान टेबल के इंतखाबी निशान के हकदार पाए हैं। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। किसी उम्मीदवार को कौन सा इंतखाबी निशान मिला, जानने के लिए देखते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लाहौर की कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट। NA 118 से आलिया हमजा डाइस और NA 119 से शहजाद फरूक ट्राली के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 121 से तहरीक इंसाफ के वसीम कादिर विकेट के निशान से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 122 से सरदार लतीफ खोसा को अल्फाबेट K का निशान अलॉट। NA 123 से अफजल अजीम रेडियो और NA 124 से जमीर एडवोकेट डॉल्फिन के इंतखाबी निशान से मैदान में उतरेंगे। NA 127 से जहीर अब्बास क्लॉक, जबकि NA 128 से सलमान अकरम रैकेट के निशान से किस्मत आजमाई करेंगे। NA 129 से मियां अजहर को विकेट और NA 130 से तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान दिया गया। लाहौर से सूबाई असम्बली के हल्का 169 से पीटीआई उम्मीदवार महमूदुर रशीद को रैकेट, PP 171 से असलम इकबाल को जहाज, जबकि खालिद महमूद गुज्जर को PP 166 से डोल का इंतखाबी निशान अलॉट। PP 145 से यासिर गिलानी को बतख, PP 151 से कैसर बट को तोप और हाफिज फरहत अब्बास को PP 157 से शटल काक इंतखाबी निशान दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। अलिशबा खटक की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई उम्मीदवारों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार निशानात अलॉट कर दिए गए।
पेशावर से कौमी असम्बली के हल्का NA-29 से अरबाब आमिर अयूब और NA-30 से शंदाना गुलजार को प्याला, NA-31 से शेर अली अरबाब को ट्रैफिक सिग्नल और NA-32 से आसिफ खान को हथगड़ी का निशान अलॉट किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्के PK-72 से महमूद जान को गड़ियाल, PK-73 से अली जमान को मोर, PK-75 से मलिक शहाब को प्याला, जबकि PK-77 से शेर अली आफरीदी को गड़ियाल का निशान मिल गया। पेशावर में सूबाई हल्के के PK-83 से मीना खान अफरीदी को सोफा, PK-82 से कामरान बंगश को वायलन का निशान अलॉट किया गया है। साथी रिपोर्टर सैफ शेरानी के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का काबीना के हमरा रात गए म्यू अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक के अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा भी लिया। मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन थिएटर का भी विजिट किया। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फिशिंग वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं PTI की शुरुआत अच्छी हुई, बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। PTI अपने मौक़िफ़ से हट गई है। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होती है। वोटर इलेक्शन बूथ में अकेला होता है, मर्जी से वोट डालता है। देखिए, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होता है, क्योंकि जब वोटर जाता है ना इलेक्शन के बूथ में, वो अकेला होता है और उसने अपना मर्जी से बूथ पे टिकट पे स्टैंप लगाना होता है। ये हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह का है और रहेगा। मैं अभी चेयरमैन नवाज लीग के एडजस्टमेंट में इलेक्शन हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो सियासत में ऐसी चीजें होती हैं, मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था। इलेक्शन लड़ता भी हूँ, जीतता भी हूँ, तो सियासी आदमी इलेक्शन जीतते हैं, ऐसी नहीं होता। कोई इंसान वोट खरीद के नहीं जीत सकता, याद रखो इस बात को। सारे अमीर लोग सियासतदान होते और कोई ना हो। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर हो, हम नाकाम हो। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है और महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं, ये कंट्रोल हो सकती है। मईशत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने से बेहतर नहीं होती। मईशत बेहतर होती है जब समझदार लोग बैठें और एक प्लान बनाएं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मईशत को बेहतर करें। जमात नई है, मैसेज पुराना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी का भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। बोले इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, बताएं हमारे जलसों से लोगों को काटा जा रहा है तो इस माहौल में इलेक्शन मुहिम कैसे चलाएं। मजीद बोले हमने तकसीम और खून रेजी की सियासत को ख़त्म कर दिया, अब MKM से लोग भी PP में शामिल हो रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, कानून के मुताबिक खत लिखा, पुलिस को लिखा, इलेक्शन कमीशन को लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि भाई हम इलेक्शन कैंपेन में हैं, हमने इजाजत दी हुई है, क्या तरीका है। हमारे जलसों में शरारतें कराने की कोशिश होती है, हम नहीं कर सकते हैं क्या। तुम्हारे जलसे में 250 आदमी होते हैं, हम 500 आदमी अपने भेज देंगे, तुम्हारे जलसे में क्या करोगे। हमने इस इलाके के अंदर नफरतें खत्म की, हमने तकसीम की सियासत को खत्म किया, तो आज पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत है कि वो जो माजी में सलके के बाप बने फिरते थे वो सारे मिलके बैठ गए। आज MKM के लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मैंने गाली नहीं देनी, मैंने धमकी नहीं देनी, मैंने बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन मैं तो क्या करूं, मैं तो सच भी नहीं बता सकता हूं। सच बताऊंगा तब भी तुम्हारी वो जो बातें हैं वो बताने जैसी नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुल्क भर में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। JUI ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 122 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुल्क भर में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। NA 265 पशीन से मौलाना फजलुर रहमान उम्मीदवार होंगे। हल्का NA 261 सुराब कलात से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी JUI की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PK 114 से मौलाना लुत्फुर रहमान JUI के उम्मीदवार हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला KP अकराम दुरानी PK 100 और हल्का PK 102 से इलेक्शन लड़ेंगे। JUI ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 122 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। KP की सूबाई असम्बली के लिए 110, बलोचिस्तान असम्बली के लिए 51 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब असम्बली के लिए 134, जबकि सिंध असम्बली के लिए 52 उम्मीदवार नामजद किए गए। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात फैसल वावड़ा की बेटी के वलीमे पर हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट करेंगे साबिक सदर
आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात फैसल बावड़ा की बेटी के वलीमे पर हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।